श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। राम राम। आज हम इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जहाँ एक घर में दूसरा बच्चा पैदा होता हो। पहले बच्चे का उम्र हो तो 2 या 3 साल तक होगा। इतने में दूसरे बच्चे जब घर में आते हो तो पूरी तरह माँ की परवरिश उस पहले बच्चे में नहीं होगा। पिछले ज़माने में एक घर में सब रहते हैं एक साथ, भाई बहन सब एक साथ रहते होंगे। उस स्थिति में इस बच्चे को देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा यदि माँ भी डिलीवरी के लिए घर में गए तो, अपने मायके गए तो। पर आज ये बात नहीं है। कई घरों में न्यूक्लियर फैमिली होता है जहाँ माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता घर में बच्चे को देखभाल करने में। इस स्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होता होगा। उस स्थिति में हम कैसे संभालना चाहिए। और ये प्रॉब्लम भी अधिक होता जाता है, जैसे कि स्पेशल चिल्ड्रन का पैदा होना भी अधिक होता है। यदि सेकेंड चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड हो गया तो ये पहले बच्चे पर जो अटेंशन माँ देती थी वो कम अवश्य होगा। उस परिस्थिति में पहले बच्चे का मन कुछ मानसिक संतुलन को बैठेगा। उस स्थिति में हम उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। दूसरे बच्चे को यदि स्पेशल चाइल्ड हुआ तो उसे भी हम बहुत ध्यान देकर संभालना ही होगा। पहले बच्चे का भी मन में हमें ध्यान रखना होगा। उस स्थिति में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये अच्छा होगा कि आप पहले बच्चे को एजुकेट कीजिए कि क्या होने वाला है। यदि दूसरा बच्चा आएगा तो माँ कितने दिन कितने समय उस बच्चे के लिए समय लगाना है, और दूसरे बच्चे के साथ कुछ अवश्य डिस्टेंस हो जाएगा, बट वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। ये सब बातें पहले बच्चे को आप पास में बिठा के सब बताइए। यदि दूसरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं उस पहले बच्चे को भी साथ लेते जाएगा। वो बच्चा यदि सुनेगा तो डॉक्टर के मुंह से क्या गड़बड़ सेकेंड बच्चा फेस कर रहा है वो यदि सुनेगा तो वो भी जान जाएगा कि कितने प्रॉब्लम है। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस करने को आगे आएगा। तो आप कुछ काम कुछ जॉब उसको भी दीजिएगा। पहले बच्चे 3 साल या 4 साल में हो रहेगा जब ये बच्चा पैदा होगा, तब छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा करने से। आप उसे इतना ध्यान देकर, इतना इम्पोर्टेंस देकर यदि पहले बच्चे को दूसरे बच्चे को संभालने में देंगे तो वो बहुत प्राउड फील करेगा। आपके लिए मदद करना भी वो पसंद करेगा। वो अवश्य सुनेगा आपके बात, और उसका बच्चा यदि प्रॉब्लम हो तो उसे भी वो अंडरस्टैंड करेगा, ताकि ये सिबलिंग राइवलरी कम करने को बहुत काम आएगा। इसलिए आपको ये करना है कि आप पहले बच्चे को, जब आप दूसरा बच्चा गर्भ में धारण करते हैं उसी समय इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, तो ताकि वो गर्भ में हुए बालक भी ये जान जाएगा कि उसके लिए देखभाल करने में एक छोटा भैया या बहन भी हैं, वेट कर रहे हैं हमें देखने के लिए। ऐसा मन में वो कुतूहल से सोचेगा तो बाहर आए तो उसके दोनों के बीच में अति उत्तम बॉन्डेज होगा। आपको चिंता करने की कोई बात ही न होगा। जब इस दूसरा बच्चा 3 साल या 4 साल में आएगा, पहला बच्चा तो उससे भी आगे बढ़ जाएगा, तब आप एक एक करके अक्षरों का अभ्यास भी उसके द्वारा ही कीजिए, तो सेकेंड बच्चा भी सीखने में अधिक ईजी हो जाएगा। जब आप यदि सिखाएंगे तो और बात, यदि बच्चा सिखाएगा तो और बात, वो इतने ग्रास्पिंग पावर
ईजी होगा उसके लिए जब वो उसे भैया या बहन सिखाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी हो जाएगा और पहला बच्चा को ये भी बात में आएगा कि हाँ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भैया या बहन को इतने आगे डेवलपमेंट करने में इतना काम आना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं तो उसे अवश्य बैठ के क्या क्या डॉक्टर कहता है उस सब सुनेगा और वो भी जान जाएगा कि कितना प्रॉब्लम है, कितना कंट्रीब्यूशन माँ का होना चाहिए और कितना कंट्रीब्यूशन पिता का होना चाहिए और कितना कंट्रीब्यूशन मेरा भी होना चाहिए ये सेकंड बच्चे को आगे डेवलप करने में। ऐसा सोचेंगे तो काम बन जाएगा आपका। और हो न हो जो भी हम तंग फेस कर रहे हैं उसके लिए सहायता तो वो ही है हमारे लिए। जाइए ईश्वर के पास, वो तो अपने ग्रेस आप पर फ्लो करेगा, काम बन जाएगा। साही विद्या या भगवत प्राप्यता, सच्ची ज्ञान वो ही है जो हमें ईश्वर की ओर बढ़ता चले। राम राम।